हमारी मांगे पूरी सापा गांव में संशोधित मानदेय आदेश, जीविका कैडरों के साथ धोखा, आदेश की प्रति जलाकर किया विरोध। जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सापा गांव में सभी जीविका दीदियों ने CLF कार्यालय में ताला लगाकर जमकर विरोध किया। जीविका दीदियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि हम लोग का 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हम लोग को पहचान पत्र मिलना चाहिए, पोशाक मिलना चाहिए, लोकस एंट्री करने के लिए मोबाइल में रिचार्ज मिलना चाहिए, हम लोग को अपना पहचान मिलना चाहिए। और वहीं सभी जीविका दीदियों ने कहा है कि हम लोग का मानदेय कम से कम 25,000 रुपया होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो हम सभी जीविका दीदी मिलकर सरकार गिरा देंगे। सभी जीविका दीदियों ने मिलकर आदेश प्रति जलाकर विभागीय अधिकारी के खिलाफ विरोध किया। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या मुख्य मांगे हैं जीविका दीदियों का। आप सभी को सुनाते हैं जीविका दीदियों की कुछ खास बीती जुबानी। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरला देवी हुआ, चिलनिया पंचायत से अररिया जिला से हूँ और CM के पद पर 12 समूह के पद पर कार्य कर हूँ। मेरे पास गार्जियन है और 1200 रुपया में हम CM पद पर कार्य कर रहे हूँ और मेरे पास 3 गो बच्चा है, वो भी पढ़ लिख रहा है। मेरे पास उतना रुपया नहीं है कि हम पढ़ा सके बच्चे को, अपना भी कर सके। गार्जियन भी है मेरे पास नहीं है और इतना रुपया में हम कैसे कार्य करेंगे। कितना रुपया मिल रहा है अभी आपको? 1200 रुपया मिल रहा है। 3 गो बच्चा पढ़ रहा है, फिर खाना पीना उसी में है, हर कुछ उसी में है और मेरे पास गार्जियन नहीं है। क्या आप लोगों का कुछ मांगे भी है? मांग है 1200 रुपया में कार्य करने से हमको पेट नहीं भर रहा है। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है 25,000 तक कीजिए सरकार, नहीं तो कैसे हम लोग काम करेंगे, बिना गार्जियन का आदमी है हम। CM सबसे काम कराते हैं, जैसे लॉकडाउन में राशन कार्ड बनाने के लिए सब कोई घर में रहा, CM सब चल करके राशन कार्ड गली गली घूम करके राशन कार्ड बनवाया। उसके बाद शौचालय का सर्वे किया, एंट्री लोकस एंट्री का किया। इतना में थोड़े होगा। कितना में नहीं होगा? 2000 में नहीं होगा। 2000 से कम, 2000 में दाम नहीं, 25,000 से कम नहीं। क्या आप लोग की मांगे क्या है? हम लोग का मांगे है 25,000 रुपया होना चाहिए। मेरा नाम चंदा कुमारी है, मैं CM पद पे कार्य करती हूँ और मेरा कोई ID नहीं है। गली गली कुत्ता की तरह भटकती हूँ, बैठक करती हूँ 10 समूह का। उसके बाद हम लोगों का काम के कार्य के अनुसार हम लोगों का पेमेंट नहीं मिलता है। क्या पेमेंट है अभी आप लोग? अभी मेरा 1200 रुपया है। 1200 रुपया है। 1200 रुपया से क्या होने वाला है? बच्चा है, 3 ठो पढ़ने लिखने वाला, घर परिवार है, उससे मेंटेनेंस नहीं होता है। 2 किलोमीटर दूर जाते हैं बैठक करने के लिए। 10 सूत्री मांगों में क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? पहली मांगे है हम सबसे पहले ID चाहिए हम लोगों को फील्ड पे कार्य करने के लिए जी। उसके बाद भत्ता बढ़ाने के लिए है और दूसरा लोग धमकी देता है गांव समाज में कि इसका कोई ID नहीं है, CM कार्य नहीं करेगी। कोई धमकी देता है उसको। मेरा 60 साल तक मेरा चाहिए, जैसे कि सरकारी टीचर लोग को मिलता है, उससे हमको भी चाहिए ID कि हम भी 60 लोग काम करेंगे 60 साल तक। मतलब आप लोग का ये कहना है कि हमारा 60 वर्ष का नियुक्ति किया जाए? हाँ, नियुक्ति किया जाए, क्योंकि कोई हटाने का धमकी दे रहा है कि ये CM नहीं कार्य करेगा। कोई दीदी 4 दीदी जाते हैं, कोई दीदी झंझट करने लगता है, इसका कोई ID नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। रुपया ऋण पे लेता है तो दीदी देने के लिए नहीं चाहता है, बोलता है सब ढोंगी है, लेने के लिए आता है रुपया, घर में रखता है रुपया, ऐसे सब दीदी लोग बोलती है। तो हम लोगों को ID नहीं है तो हम लोग कैसे काम करेंगे फील्ड पे? और 1200 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। 25,000 तक लगभग मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो? नहीं मिलता तो हम लोग कार्य नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोगों का मुख्य मांगे भी है, तो खास जो मुख्य मांगे हैं क्या है आपका? 5 साल पुरानी मांगे। लोकस एंट्री करने देता है, उसमें रिचार्ज मोबाइल में लगता है 300 रुपया, कहाँ से लाएंगे? आधार एंट्री करना पड़ता है, लोकस एंट्री करना पड़ता है, शौचालय का सर्वे करना पड़ता है, इंदिरा आवास का सर्वे करना पड़ता है, पौधा वितरण करना पड़ता है। ये मांगे को लेकर आज पहली बार आप लोग कर रहे हैं या पहले और कभी पहले और भी किए थे? 10 सूत्री का मांगे हैं जी। और आधार एंट्री करती हूँ। कोई मतलब जीविका में काम आता है तो CM से करवाई जाती है।
लेकिन मेरी मांगे को पूरी करे सरकार, नहीं करेगी तो सरकार को गिरा देंगे। इसे क्या मांग है आपका? 10 सूत्री का मांग है। पहला है मेरा ड्रेस चाहिए, कहीं जाते हैं मीटिंग करने के लिए गांव में, दीदी सबके सामने, सब दीदी और दीदी सबका गार्जियन जो है कोई वैल्यू नहीं देता है कि क्या झंझट लगा के रखती है तुम लोग, हटाइए यहाँ से, बहुत बकबक करते हैं। तो इसका वैल्यू चाहिए और जा करके 60 साल का नौकरी चाहिए हम लोग का, परमानेंट होना अभी चाहिए। आप लोग को डायरेक्ट खाता में रुपया अभी आना आप चाहिए। लोगों को 2000 रुपया में कैसे मिल रहा है? यो से मिलता है कितना रुपया मिलता है? 1200 रुपया महीना मिलता है, डायरेक्ट खाता में नहीं आप लोग आता को है। क्या कितने रुपया का मांग है कि हम लोग को सैलरी इतना होना सैलरी चाहिए? है मांग 25,000 डायरेक्ट मेरी खाता में आना चाहिए। अच्छा, यही मांग है। सरकार मेरी मांग को पूरा नहीं करेगी तो सरकार को गिरा देंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम रूपा कुमारी। ये को रखें, क्या मांग है आपका? ये 10 सूत्र का मांगे पे मुद्दे लेके हम लोग यहाँ हड़ताल किए हुए, धरना रखे हुए हैं कि जो कि 10 सूत्र का मांग पूरी हो। 10 सूत्री मांग में मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? मुख्य मांग ये है कि 5 साल पुरानी जो ऋण है वो माफ करे सरकार दीदी का, और जो है कि जो दीदी फील्ड पे जाती है उसके लिए 3,000 भत्ता यानी कि TADA मिलना चाहिए। सैलरी क्या है आप लोगों का? अभी CF का सैलरी 6,000 है। CF का 6,000 है। बाकी जो NM वगैरह ये सब जो है जीविका वगैरह है उनका कितना? CM का 1200 है। 1200 है। तो क्या मतलब आप लोगों को 1200 रुपया मतलब सैलरी है जी। तो उनकी मांगे क्या है? उनकी मांगे है कि 25,000 हो, दीदी अपना घर चलाएगी, कि जो कि बच्चा का परिवस्ती करेगी, कि जीविका में जो काम इतना रुपया में हो पाएगा। और मांगे हैं कि जो कि छुट्टी अवकाश यानी कि दीदी को चाहिए। क्या अवकाश नहीं मिलता है आपको? मिलता है, 3 दिन का मिलता है। कितना दिन में 3 दिन का अवकाश मिलता है आपको? 1 महीना में, 1 महीना में जैसे मातृ अवकाश हुआ जी। अच्छा, इस संबंध पे अपने समस्या पर किन्हीं बड़े पदाधिकारी को आपने लिखित आवेदन अभी तक दिया? नहीं, हम लोग तो अभी तक नहीं दिया, इसलिए धरना रखे हुए हैं कि जब तक नहीं मांगे पूरी होगी तब तक नहीं हम लोग जो है कि काम करेंगे। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे तो नहीं हम लोग जो है कि काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। मेरा नाम सरिता संगम है, जो कि 8 बागनार पंचायत से CM पद पर काम करती हूँ। मैं अपना मांगे पूरी करने के लिए धरना दिए हैं। जो कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग को 1200 रुपया महीना मंथ में मिलता है, 40 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। 40 रुपया में क्या होने वाला है? हम लोग का होना चाहिए कम से कम 25,000 होना चाहिए, तब काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कि हम लोग को ना ID है, ना तो हम लोग को पोशाक है कि कोई पहचान मिले कि जाते हैं हम लोग तो फील्ड में तो पहचान हो कि हाँ ये लोग जीविका दीदी है। मतलब आप लोग को विदाउट ID से आप काम कर रहे हैं? हाँ, ID भी नहीं? हाँ, कुछ पहचान नहीं है। ऐसे सिविल में जाते हैं, कुछ नहीं है। ऐसे जैसे मजदूर लोग जाती है काम करने के लिए, उसे लगता है हम लोग थैला लेते हैं, उसमें खुरपी और हथियार लेकर के जाते हैं काम करने के लिए। पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग जाते हैं जीविका पद पे काम करने के लिए। लग रहा है कि मजदूरी करने जाते हैं। अगर मजदूरी करने जाएंगे भी तो किसी किसान के खेत पे, फिर भी हमको 300 रुपया रोज मिलेगा और जीविका में हमको 40 रुपया रोज पड़ता है। इससे पेट भरने वाला है, काम चलने वाला है, समय बनने वाला है। इससे हम लोग पढ़ लिख के बेकार हैं, बेकार पढ़े हैं, BA पास बेकार किए हैं, अनपढ़ रहते, मजदूरी करते, पसनी कमाते, कचिया चलाते। तब सरकार से मांगे आप लोगों का 10 सूत्री मांग अभी बताया गया कि 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री में क्या क्या मांग है? मुख्य मांगे आप लोग को क्या है? मुख्य मांग तो पहले हम लोग का ID चाहिए। ID चाहिए। ID चाहिए कि हम क्या हैं, किस पद पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमको ड्रेस चाहिए। उसके बाद हमको जो है हम लोग को जो देता है बार बार काम करने के लिए, एक तो मोबाइल नहीं दिया है, उसकी अगर मोबाइल देना चाहिए, मोबाइल नहीं दिया है तो रिचार्ज उसमें होना चाहिए। रिचार्ज कितना महंगा बढ़ गया है, प्रतिदिन में रिचार्ज बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। बार बार बोल रहा है सर्वे करने के लिए। शौचालय का सर्वे जो है CM से करवा रहे हैं, इंदिरा आवास का सर्वे CM से करवा रहे हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र पे CM से करवा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, अभी जो बकरी गोट का दे दिया है वो भी CM को दे दिया है काम करने के लिए। सब काम करती है CM, मुर्गी पालन, मछली पालन, जितना भी गाय पालन, जितना सब काम करती है CM। जब कर धर के हम लोग आते हैं
तब पैसा आता है सरकार के फंड में, पैसा खाता है अपना जो है पंचायत का जो प्रतिनिधि सब है जो है वो पैसा खाता है। आपका अभी मानदेय क्या मिल रहा है? मेरा अभी 1200 मिल रहा है। 1200 मिल रहा है। 1200। कितने सरकार से आप लोग मांग रखे हैं? 25,000। 25,000। क्या लग रहा है कि 25,000 रुपया, 1200 रुपया और 25,000 रुपया, आपको क्या लग रहा है कि सरकार इसको मान्यता आप लोग को मान्य मिलेगा? नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। पैसा हर महीना मिलना चाहिए, खाता में मिलना चाहिए। ऐसे चेक काट के देता है, फिर चेक यहाँ पर जाओ सेलेब से काटे, आप लोग के अकाउंट में पैसे नहीं आए? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। परेशानी बढ़ जाता है। 3 रोज हम लोग को बैंक जाना पड़ता है चेक जमा करने के लिए। 100 रुपया किराया पड़ता है तो चेक नहीं बनता। इन सभी 10 सूत्री मांगे को लेकर आपसे जो वरीय पदाधिकारी है उनको आपने सूचित किया? किए, क्या आश्वासन मिला? मांगे बार किए, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। खाली भरोसा दे रहा है कि बढ़ेगा, इस मंथ बढ़ेगा, उस मंथ बढ़ेगा, उस मंथ बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है। किनको आपने सूचित किया था? हम लोग का जो कार्यालय का जो सर है, बीपीएम सर है, डीपीएम सर को एसी सर है। आपने लिखित दिया था या मौखिक बोला था? लिखित मौखिक कितना बार दिया है। सिर्फ आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि मई में बढ़ेगा, जून में बढ़ेगा, 2022 में बढ़ेगा, 23 में बढ़ेगा। धरातल पे आपको कुछ लाभ नहीं है? नहीं मिला। करते करते 24 पार करने वाला है, नहीं मिला है कुछ। अंत में आप क्या मांग करेंगे? अंत में तो हम लोग वही पैसा चाहिए, 25,000 चाहिए, आईडी चाहिए, पोशाक चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे काम। मेरा नाम सुषमा कुमारी शबनम है और मैं बागनगर पंचायत से सीएनआरपी पद पे काम करती हूँ। और मेरा मुख्य धारणा है कि मेरा जो है कि मुख्य कार्य है कि आंगनबाड़ी पे सेंटर पे जाना, आशा का बदले में हम जीविका दीदी को काम दिया जाता है, आंगनबाड़ी सेविका दी के बदले में जीविका दी को काम दिया जाता है। और लेकिन सैलरी क्या है जी, मतलब आंगनबाड़ी दी से एक कोना, एक हिस्सा है जो कि आंगनबाड़ी वाली दीदी का सैलरी है 6,000। हम लोग का सैलरी कितना है? मात्र 1600 रुपया है। 1600 में से उसमें भी कट जाता है। तो सर को बोलते हैं कि मेरा पेमेंट कटा, तो नहीं, यहाँ पे काम नहीं की हो, वहाँ पे काम नहीं की हो। कोरोना काल में उतना टीकाकरण घर घर घूम करके हम लोग जो है कि मास्क पहन करके, सैनिटाइजर यूज करके जो है कि कोरोना टीका लगवाया दीदी को, दीदी का बच्चे को, दीदी का घर वाले को, फिर भी कोई पेमेंट नहीं मिला हम लोग को। और हम लोग सरकार से मांगते हैं कि शौचालय सर्वे किए, कोई भी पेमेंट नहीं मिला हम लोग को। हम लोग सरकार से मांगते हैं कि जो भी काम करवाते हैं जीविका दीदी से, सारा चीज का पेमेंट चाहिए और आईडी कार्ड चाहिए। हम लोग ऐसे क्षेत्र पे भ्रमण करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये सब पागलपंती हो गया है, इन लोग के पास कोई आईडी नहीं है, ये फालतू का काम है, बेकार का काम है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमको आईडी कार्ड चाहिए और जो है कि कुछ मतलब यहाँ वहाँ जाने का कुछ रुपया भी चाहिए। फोन से एंट्री मारते हैं हम लोग। एक तो आवेदन मतलब कि मासिक प्रतिवेदन सीएलएफ में देते हैं और फिर फोन द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट मांगते हैं। सर आज 10 बजे रात में छोड़ते हैं कि आज हमको रिपोर्ट चाहिए तो चाहिए, और हम लोग जैसे भी होता है वैसे रिपोर्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए सरकार से चाहते हैं हम लोग की पोशाक चाहिए, हम लोग को कि जैसे कि आदमी को, लोग को गांव में बस्ती में लगे कि हाँ सच में सीएनआरपी दीदी मेरा फील्ड में आती है और काम करती है। अभी आपने बताया कि मुझे 1600 रुपया मिल रहा है, बाकी दीदी बता रहे हैं 1200 मिल रहा है। आखिर ऐसा 400 रुपया का अंतर क्यों? 400 रुपया का अंतर क्यों है? हम जो है ना सर, मतलब कि सीएनआरपी पद पे काम करते हैं और सीएम दीदी को 1200 मुख्य मिलता है और हम पद पे मतलब, हाँ पद पे पेमेंट मिलता है। जिसका काम जैसे है वैसे पेमेंट मिलता है। और हम लोग सबसे निवेदन है कि सबका पेमेंट को बढ़ाया जाए। कितना चाह रहे हैं आप लोग पेमेंट होना चाहिए? 25,000 से कम नहीं। अगर नहीं होता है मांगे पूरी तो हम लोग काम छोड़ देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रूपा देवी, बागनगर पंचायत जोकीहाट ब्लॉक से आए हूँ। पशु सखी पद पर कार्य करती हूँ। अभी आप लोगों ने जो धरना दिया है, ये धरना देने का मेन उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमको पशु सखी पद पर कार्य करने यानी कि बहाली किया है जी, इसलिए तो फील्ड पर जैसे जाते हैं, पहले 1600 रुपया से हमको शुरू किया गया था, अभी 1200 रुपया कर दिया है। दवाई भी न खरीद के लाते हैं, दवाई में भी दाम कोई यानी कि कम नहीं करता है, दाम का दाम पर दवाई ले लेता है। फील्ड पर जाते हैं, दीदी सबसे बोल रहे हैं तो बोलता है सरकारी से आए हैं, आप जीविका से आए हैं, हम दवाई का रुपया क्यों देंगे?
तो हमको क्या फायदा मिलेगा 1200 रुपया में? काहे हम फील्ड घूमेंगे? 10 सूत्री मांगे जो है इसमें क्या 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 है 10 सूत्री मांगों में? हम लोग को आईडी नहीं है, हम लोग को ये फील्ड पर जाने के लिए यानी कि पोशाक नहीं है, ड्रेस नहीं है। फील्ड पर हमको परिचय चाहिए कि जैसे कि दीदी सब बोलेगा कि नहीं आप लोग ऐसे घूम रहे हैं, अपना के लिए घूम रहे हैं, सरकारी से नहीं आए हैं, ये सब हमको चाहिए। पैसा हम लोग को बोलता है सर कि नहीं आपको फील्ड से इनकम होगा, फील्ड से भी ये चीज कौन कह रहा है कि फील्ड से इनकम होगा? जीविका से सर लोग बोल रहा है कि आपको फील्ड से इनकम होगा, घूमिए फील्ड पर। अच्छा। हम फील्ड पर घूमते हैं, हम लोग को दीदी सब बोलता है कि नहीं आपको जीविका से फ्री में मिलता है, आपसे क्यों करवाएंगे? अच्छा, आप लोगों का जो है कि क्या मांग है, कितना रुपया होना चाहिए? हम लोग को 25,000 हम लोग को भी चाहिए। हम लोग भी ऐसे घूमेंगे नहीं, दवाई में कम कीजिए या नहीं तो हमको दवाई फ्री में दीजिए। क्या लगता है अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या नहीं करेंगे काम? काहे पशु से की काम करेंगे? काहे डॉक्टर यानी कि डॉक्टरी? क्या आपने इन सभी मामले को लेकर विभागीय अधिकारी जो आपके अधिकारी है उनको आवेदन दिया? नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिया आपने? अभी प्रस्ताव लेके आए हैं, पहले नहीं दिए थे। अब प्रस्ताव लेके आए हैं अभी? हाँ, मौखिक रूप से कहे थे इससे पहले? हाँ बोले थे तो बोला कि नहीं 1200 रुपया। अभी 2 महीना से 1200 रुपया पेमेंट कर दिया है। काहे कैसे करेंगे 1200 रुपया में? हम लोग को भी घर में गार्जियन है, बच्चा है, गार्जियन बोलेगा नहीं 40 रुपया में क्या होगा? 40 रुपया तो ऐसे लिखल जाता है।